एरिया मार्किंग में याद रखेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर निकाल के दिखाएं भाई, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर निकाल के दिखाएं तमाम बंदे भाई। आपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर का इस्तेमाल करना है और एरिया मार्किंग की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? आप लोगों की स्टर्नम लाइन, ये स्टर्नम लाइन होती है। ये जो लाइन आ रही है ना, इसको कहते हैं स्टर्नम लाइन। क्या कहते हैं? स्टर्नम लाइन। ये लाइन अगर पेशेंट की बैक साइड के ऊपर हो तो वो कौन सी होती है? स्पाइनल लाइन। स्पाइनल लाइन यानी कि कमर के मोरे हिल गए हैं, कोई इस तरह का इशू हो गया तो स्पाइनल होती है ना, स्पाइनल इंजरी होती है ना, ये स्टर्नम लाइन होती है। पीछे वाली कौन सी है? स्पाइनल लाइन। ओके हो गया, समझ आ गई सारों को? हाँ, मैंने कहां से एरिया मार्क करना शुरू करना है? लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से, यहाँ स्टर्नम लाइन से। अब ये देख लेंगे, याद रखेंगे तमाम बंदे कि यहां से मैंने एरिया मार्किंग स्टार्ट की, स्टर्नम लाइन से मैंने एरिया मार्किंग स्टार्ट की। मैंने उंगली को ना बॉडी से उठाना नहीं है, बॉडी के साथ ही रखना है, बॉडी के साथ ही रखना है। ये स्टर्नम लाइन से मैंने स्टार्ट किया, अब मैं इसको क्रॉस बनाऊंगा और यहां पे लाके इसको रोक दूंगा। ये मिड पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया। ओके, समझ आ गई सारों को? मैंने इसको मिड पॉइंट के ऊपर लाके यहाँ पे रोक दिया। ये जो पॉइंट है ना, अब आपने इस पॉइंट के ऊपर अपने हाथ की हील रखनी है, हील, पाम नहीं, हील। इस पॉइंट के ऊपर यूं उंगली को खड़ा करेंगे और यहाँ पे अपने हाथ की हील यहाँ पे यूं नीचे रखेंगे। ये पोजीशन होगी। उंगलियों को हवा में रखेंगे, उंगलियों को हवा में रखेंगे। देखें तमाम बंदे, याद रखिएगा, ये स्टर्नम लाइन मैंने यहां से ये लेफ्ट हैंड से किया, इसको उंगली को छोड़ा नहीं, मैंने दरमियान में ला के यूं रखा और यहां पर मैंने क्या किया? अपने हाथ की हील को यहां पे यूं रखा, उंगलियां हवा में, उंगलियां हवा में। ठीक है, रिस्ट वॉच पहनी हुई है तो रिस्ट वॉच को बेशक उतार दो ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। अपनी उतार के रखनी है, पेशेंट की नहीं उतारनी। समझ आ रही है सारों को? हाँ, ये मैंने उतार के रख दिया। और देखो मेरी बात याद रखो, तमाम बंदे मेल्स यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, मिड पॉइंट कौन सा है भाई? ये आपके 2 निपल्स नजर आ रही हैं, इसके दरमियान वाला पॉइंट मिड पॉइंट होता है भाई। आसान, समझ आ गई सारों को? लेकिन इसको डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर मार्किंग होती है। मार्किंग स्टर्नम लाइन से लेके आएंगे, बिटवीन 2 निपल पॉइंट्स आपने दरमियान में इसको पॉइंट को डिटेक्ट किया, उंगली को उठाया नहीं, उंगली नीचे ही होगी और अपने हाथ की हील यहाँ पे आ जाएगी, हील यहाँ पे आ जाएगी, उंगलियां हवा में हो जाएंगी, उंगलियां आपकी हवा में। जो राइट हैंड पावर हैंड है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा। समझ आ गई सारों को? राइट हैंड पावर हैंड इसके अंदर आ जाएगा। याद रखिएगा, स्पोर्टिंग हैंड से मार्किंग करनी है, स्पोर्टिंग हैंड, पावर हैंड से नहीं, स्पोर्टिंग हैंड से। किसी का पावर हैंड लेफ्ट भी हो सकता है तो वो राइट से फिर मार्किंग करेगा। समझ आ गई बात? कि पावर हैंड हमेशा ऊपर आएगा, ताकत वाला हाथ इसके ऊपर आएगा, मदद वाला हाथ नीचे होगा, मदद वाला हाथ नीचे होगा। ओके है, सारों को समझ आ गई है? अब सर आप करके दिखाएंगे एरिया मार्किंग प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। वेरी गुड, दोबारा करिए, दोबारा करिए। हील टच करो, हील। देखो हील कौन सी होती है, ये याद रखिएगा। ये पोर्शन पाम, पाम पोर्शन होता है, ये आपकी हील है। जहां से आपका हाथ स्टार्ट हो रहा है ना, ये हील है आपकी। ये जाके लगानी है पेशेंट के साथ, पूरा हाथ बिछाना ही नहीं है इसके ऊपर, ये हील लगानी है। अब आपने अपना पावर हैंड की साथ ग्रिप बना लिया, देख लें पावर हैंड की ग्रिप बन गई है और आपने अब क्या करना है? पेशेंट के ऊपर आ जाना है, आपने पेशेंट के ऊपर आ जाना है। किस तरह के ऊपर? ठीक है, ये आपने बात की याद रखनी है कि जब मैंने ये ग्रिप बना ली ना, मैं पेशेंट के ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर, ऊपर क्यों आऊंगा? अपनी साइड आंख से देखना है, साइड आंख से ना पेशेंट के फेस की तरफ देखना है कि भाई जो मेरा शोल्डर है, ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर नोज के बराबर आ गया। मेरा जो शोल्डर है ये नोज के बराबर आ गया, ये नोज के बराबर आ गया। अगर ये नोज के बराबर आ गया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पोजीशन फिट है, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर हो आप। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपने लॉक कर देना, लॉक, लॉक करने। ये यूं नहीं होने चाहिए, ये यूं ढीले नहीं, ये लॉक, ये लॉक, ये यूं बनाए सारे बंदे, सारे बंदे बना के दिखाएं, जिस जिसके हाथ है बनाए। टाइट, टाइट करो जरा, ये बीच में यूं नहीं होना चाहिए, टाइट करो, टाइट, टाइट होना चाहिए, टाइट नहीं है।
आगे करो ना, सीधा स्ट्रेट करो, स्ट्रेट टाइट, ये टाइट। समझ आ गई सारों को? ये पोजीशन बनानी है, ताकत वाला हाथ ऊपर, मदद वाला हाथ नीचे, ये पोजीशन बनानी है। ओके टाइट, ओके हो गया। अब आपने सर कंप्रेशन हिट करनी है, कंप्रेशन हिट करनी है, कंप्रेशन हिट करनी है तो किस तरह करेंगे सर? कितने कंप्रेशन हिट करेंगे? एक मिनट में 100 से 120 के दरमियान कंप्रेशन हिट करनी है। लगातार काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 20-20 का ग्रुप बना लें। 1 to 20 आखिर में के 1, 1 to 20 आखिर में के 2, 1 to 20 आखिर में के 3, 1 to 20 आखिर में के 4, 1 to 20 आखिर में के 5, 1 to 20 आखिर में के 6, यानी कि 120 प्लस कंप्रेशन हिट होंगे। समझ आ गई सारों को? लगातार गिनती कर लेंगे तो वो कोई मसला नहीं है, उर्दू में भी कर सकते हैं गिनती, लेकिन यह ना कि 20-20 के आपने कितने सर्कल चलानी है? 120 प्लस कंप्रेशन हिट। और ये प्रोग्राम ये कहता है भाई कि आपने कंप्रेशन जारी रखने हैं जब तक कोई रेस्क्यू वाला नहीं आ जाता। अगर आप में जान है तो, अगर आप में बड़ी सिस्टम है ना, साथी ज्यादा खड़े हुए हैं तो आमने सामने दो भी बैठ सकती हैं भाई। अगर ये दूसरे सर्कल में थक गया है तो ये टाइम देखना शुरू हो जाएगा, दूसरा बंदा CPR स्टार्ट कर देगा। आप समझ आ गई सारों को? एक बंदा जरूरी नहीं है कि एक ही करे, अगर थक गया तो दूसरा बड़ी भी साथ बैठ जाए, सामने बैठ जाए एक दूसरे के, दूसरा CPR स्टार्ट कर दे। सर कंप्रेशन के सर्कल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 26 कंप्लीट CPR से इन्होंने क्या किया? 6 सर्कल्स इन्होंने इसको हिट कर दिए हैं। अब देखें एक और बात, ये जरूरी भी नहीं है कि आप 120 कंप्रेशन इसको हिट करें तो तब ही पेशेंट रिवाइव हो सकता है 10 दफा ही आपने प्रेस किया है, पैरा सर्कल आप चला रहे थे, 10 दफा आपने प्रेस कर दिया और 10 दफा प्रेस करने के अंदर अंदर पेशेंट रिवाइव हो गया तो आपने यहाँ पे CPR क्लोज कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? अगर पेशेंट को 5 CPR 5 कंप्रेशन में पेशेंट रिवाइव कर गया है तो CPR आपका उधर ही खत्म भाई। अब आपने क्या करना है? पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में लेटाना है। तो रिकवरी पोजीशन में सर किस तरह लेटाएंगे? आप आएंगे सर, आप नीचे लेट जाइए, जमा कर देती है सारे। जरा सा ऊपर होकर लेटेंगे सर, ऊपर हो जाए, कारपेट के ऊपर हो जाए। वेरी गुड। CPR पोजीशन बनाएंगे, CPR सर मुस्कुराए नहीं। वेरी गुड, CPR पोजीशन बना ली है इन्होंने। CPR पोजीशन जो है वो बन गई। जब पेशेंट रिवाइव होता है, जब पेशेंट रिवाइव होता है तो भाई पेशेंट को क्या होता है? जब पेशेंट रिवाइव होता है, हार्ट चलना शुरू हो जाए, तो मैंने आपको लेक्चर में बताया, तो पेशेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा सर, बोलेगा। देखो जब हार्ट चलेगा ना, जब तेज, जब मुंह चलना शुरू हुआ है तो अक्सर तो पेशेंट को ज्यादातर यूं तेज सांस आ जाता है, मुंह खोलेगा एकदम से यूं सांस लेगा, तेज सांस आ जाएगा। अक्सरों को वॉमिटिंग भी आ जाती है, जो ही सांस लेते हैं ना साथ ही उसको खांसी होती है, वॉमिटिंग आ जाती है। ओके हो गया जी? तो हमने क्या करना है? क्या नाम है आपका? रोमस भाई, जब आपका दिल चलना शुरू हो गया है तो आपको सांस एकदम से आपने तेज लेना, साथ ही खांसी स्टार्ट करनी है। एक्टिंग कर लेंगे ना? खांसी करनी है,
एकदम से सा आएगा तो ऐसे लगा जब होश से आ गए। खांसी भी करनी है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको दबाना छोड़ देगा, ठीक है। चले सर, ठीक है। वो पेशेंट भाग किधर है, पेशेंट ने तो सारी खांसी करनी है, लेटे रहो। सही हो गया। अब हमने क्या करना है कि पेशेंट को खांसी हुई है या पेशेंट ने तेज सांस लेना शुरू किया है, तो हम यहाँ पर ही दबाना का काम छोड़ देंगे, यानी कि कंप्रेस करने का काम छोड़ देंगे। समझ आ गई सारों को। अब सीपीआर यहाँ क्लोज हो गया है। अब साथ ही आपने रिकवरी पोजीशन पे लटाना है। रिकवरी पोजीशन पे लटाने के लिए हम क्या करेंगे, रिकवरी साइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिकवरी साइन बनाएंगे। रिकवरी साइन किस तरह बनाएंगे, तमाम बंदे जरा अपना गैप प्रॉपर करो, साथ साथ खड़े हो, बिल्कुल प्रॉपर, वेरी गुड। अपना लेफ्ट वाला हाथ उठा के राइट शोल्डर के ऊपर रखो, लेफ्ट वाला हाथ उठा के राइट शोल्डर के ऊपर रखो, तमाम बंदे अपने रखना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट अपने राइट शोल्डर के ऊपर रखना है, और राइट वाला जो हाथ है उसको आपने 90 डिग्री के एंगल पे यूं बनाना है। तमाम बंदे बनाएंगे। ये साइन है रिकवरी साइन। क्या साइन है, रिकवरी साइन। ये बना के दिखाएंगे तमाम बंदे रिकवरी साइन। ये रिकवरी साइन है। इस रिकवरी साइन को आपने क्या करना है, पेशेंट को रिकवरी साइन पे यूं पहले उसके हाथों की पोजीशन रखनी है, हाथों की पोजीशन रखेंगे पहले इस तरह। ये रिकवरी साइन में हाथों की क्या करेंगे, पोजीशन रखेंगे। आप सर मेरा मोबाइल लेना, वहां से जरा 2-3 तस्वीरें बना लें। ये रिकवरी साइन आप यूं प्रॉपर तरीके से बना लेंगे। बन गया तमाम बंदों का, ओके हो गया जी। रिकवरी साइन तमाम बंदों का बन गया। आपने नहीं कश्फ बनाया, ये रिकवरी साइन। पेशेंट का बाजू पहले उठाना है, उल्टे हाथ वाला यहाँ पे रखना है, राइट वाला यूं रखना है। ये राइट वाला यूं रखेंगे। यूं रखने के बाद पेशेंट को करवट देनी है। समझ आ रही है मेरी बात। अब आप देखेंगे तमाम बंदे हाथ आप नीचे कर लें, नीचे कर लें। सर रिकवरी साइन बनाएंगे आप आपने किधर से खड़े हो बच्चे, पूरा फ्रेम आएगा। अच्छा ऑपोजिट लेग को सर बेंड करें, ऑपोजिट लेग को बेंड करें। बस यहाँ पे स्टॉप करेंगे सर, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इधर स्टॉप करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट लेग को इन्होंने क्या किया है, बेंड कर दी है, इन्होंने बेंड कर दिया है। देखो जो टांग ऑपोजिट साइड के ऊपर थी ना, उसको उन्होंने क्या किया, बूट को बेंड किया, लगाया किसके साथ है, घुटने के साथ। ये क्या चीज होती है, घुटना, पंजाबी में गोडा, इंग्लिश में इसको नी बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, नी बॉल। और मेडिकल टर्म में इसको क्या कहती है, पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। बस आपने क्या करना है, जो ऑपोजिट लेग है ना उसको बेंड करना है और बूट को लगा देना है उसके राइट साइड के, यानी कि जो आपकी तरफ जो सी टांग थी उसके घुटने के साथ। अब आपने सर क्या करना है, इसको पकड़ना है कहां से, शोल्डर लाइन से। शोल्डर लाइन से पकड़ेंगे, शोल्डर लाइन से पकड़ेंगे। तमाम बंदों को नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है सारों को। शोल्डर लाइन से पकड़ा है और उन्होंने हिप जॉइंट वाली साइड से पकड़ा है, ओके हो गया। अब आपने पेशेंट को अपनी तरफ करवट देनी है, अपनी तरफ करवट देनी है, साथ बोलना है 1 2 3 टर्न, 1 2 3 टर्न, 1 2 3 टर्न, ओके हो गया। ये पेशेंट करवट आराम से ले गया ना, आराम से ले गया। अब आपने क्या करना है, ये वाले हाथ की तरफ आ जाना है जो 90 डिग्री पे बनाया हुआ था। ये हाथ क्या काम करता है, ये सपोर्टिंग हैंड होता है, सर के नीचे तकिए के तौर पे काम करता है, सर के नीचे तकिए के तौर पे काम करता है। अब आपने क्या करना है, पेशेंट के जो हेड की जो पोजीशन है, जो हेड की जो पोजीशन है, उसको हेड को टिल्ट कर देना है, चिन को लिफ्ट कर देना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है। सर को जरा सा ऊपर कर देना है। तमाम बंदे जरा सर नीचे करके सांस लें, छाती को देख के, छाती को देख के सांस लें तमाम बंदे, वेरी गुड। अब आपने ऊपर छत की तरफ देख के सांस लेना, ऊपर छत की तरफ देखें, सांस लें। कहां पे सांस सही आ रहा है, ऊपर सही आ रहा है ना, यूं देखते हैं सांस रख लिया जाता है। मैं सर नीचे रहेगा तो भाई सांस नहीं आएगा सही। अब पेशेंट के भी मुंह को यूं कर दो, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर दो, ताकि जरा सा मुंह यूं था ना उसका मुंह जरा सा यूं हो जाए, ताकि उसकी लाइन क्लियर हो जाए, एयरवे की लाइन क्लियर हो जाए। वो जो सांस ले रहे हैं ना उसको ज्यादा ताकत ना लगानी पड़े। समझ आ रही है बात। अब हमने क्या किया, जो ऑपोजिट लेग है उस ऑपोजिट लेग को सर उठा के आगे की तरफ रख देना, आगे की तरफ, ये आगे। ये पेशेंट तो लाश बन गए हैं, इजी हो जाओ ना, ठीक है।
इसने कड़ा ली अपनी बॉडी। ओके हो गया। अब आपने क्या किया भाई कि टांग को उठा के आगे रख दिया, आगे रखे है ना। अब आपने पेशेंट को ना शोल्डर लाइन से ना पकड़े, शोल्डर लाइन से बेशक ना पकड़े, पेशेंट को थाई लाइन से पकड़ लेंगे। थाई है ना, ये टांग है ना उठा के आगे रखिए, थाई से दबा लो, पेशेंट को थाई लाइन से दबा के बैठ जाओ। पेशेंट जोर भी लगाएगा ना तो सीधा नहीं हो सकता। आप समझ आ गई बात? जब आप उतनी देर तक दबा के बैठे हुए हो जब तक रेस्क्यू वाले नहीं आपके पास पहुंच जाए। इसकी जो वॉमिटिंग हो रही है ना, ये साइड से निकलती रहेगी, इसका एयरवे ब्लॉक नहीं होगा। अगर ये सीधा लेटा रहता तो उल्टी तो फंस जानी थी अंदर एयरवे में, या सिक्रीशन में ब्लीडिंग आ गई है, फंस गई, या पेशेंट डूबा हुआ बाहर निकाला है तो जो स्टमक में एक्स्ट्रा वाटर गया था वॉमिटिंग के साथ आया वो ये एयरवे में दोबारा चला गया। ठीक है ना, हमने करवट लटा के लटा देना, क्योंकि सक्शन यूनिट तो नहीं है ना आपके पास रोड पे, आपने पेशेंट को रिकवरी पोजीशन पे लटा देना है। ओके हो गया। और पेशेंट सांस ले रहा है, पेशेंट सांस ले रहा है तभी रिकवरी पोजीशन में लटाया ना, तो पेशेंट को साथ साथ चेक करते रहो कि भाई वो सांस लेना बराबर कर रहा है ना। थोड़ी थोड़ी देर तक उसको चेक करते रहो, क्या पता कि हार्ट दोबारा चलना बंद हो जाए, सांस लेना दोबारा बंद हो जाए। तो फिर उस सूरत में क्या करना है, वापस उसको करवट देनी है, दोबारा सीपीआर कंप्रेशन स्टार्ट। ओके हो गया जी? कर लोगे? कर लोगे? चले जी, वेरी गुड। अब खड़े हो जाए सर।